ठीक है जी। तो हमने पिछली बार शुक्र तक किया था ना, मतलब जो अपना विर्गो के अंदर शुक्र, हाँ 6th हाउस पर, हाँ 6th हाउस में शुक्र कर लिया था हमने कि 6th हाउस में अगर शुक्र हो तो अब शनिदेव, मैंने कह दिया ना शनिदेव को अगली बार कर लेंगे। तो शनिदेव है, जो शनि महाराज जी हैं, जो हमारे जो है कि अगर वो छठे भाव के अंदर हो, शनिदेव क्या है, शनिदेव है एक आदमी ऐसा जो कि तजुर्बेकार, क्योंकि उसे बूढ़ा आदमी बोला गया, उम्र का कारक है, बुजुर्ग, तो तजुर्बेकार है और उसे मेहनत पसंद है शनि को, क्योंकि वो कर्म कारक है। लेकिन वो धीरे धीरे परफेक्शन के साथ काम करता है, मतलब करने वाला है, उसको जल्दबाजी पसंद नहीं है, जैसे कि एरिस को पसंद है। एरिस को क्या है कि फटाफट पसंद है, और जो शनि को इस तरीके से पसंद नहीं है। और वो जो आपके चार्ट के अंदर 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, यानी कि कर्म से आपकी अर्निंग, तो वो कर्म से अर्निंग जो है वो आपकी जो कर्म से अर्निंग यानी कि शनि, शनि के अंदर जो है कि मतलब वो आपको धीरे धीरे काम जरूर करेगा, लेकिन मतलब कि जो आपको अर्निंग करा के देगा। लेकिन जैसे आपके चार्ट के अंदर मान लीजिए कि आपका एरिस लगाना, जैसा हम कालपुरुष कुंडली पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आपके जो है कि 9th और 10th, सॉरी 10th और 11th, ये आपके वो बन गया। और किसी के चार्ट के अंदर यानी टॉरस लगन, टॉरस लगन के अंदर आपके 9th हाउस और 10th हाउस शनि बनता है, बनता है। हाँ सर। 9th और 10th, हाँ, तो वो अब 9th और 10th बनता है, तो वो आप बोलते हो कि ये योग कारक हो गया। लेकिन हम लोग बोलते हैं, ज्योतिषाचार्य बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसका भी भाग्य जब शनि होता है या भाग्य स्थान में जब शनि बैठता है, तो उसका भाग्य बहुत लेट कार्य करना शुरू करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका भाग्य होता है बहुत ही डिले होता है, बहुत देर से होता है। अच्छा। सुना सबने? हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे कर्म स्थान है, हाँ। यानी कि हमारा प्रोफेशन, उससे जो हमारा जो है कि जो 6th हाउस है वो भाग्य स्थान है। 9th। हाँ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कर्म है उनका भाग्य बहुत डिले से, बहुत धीरे से, बहुत देर से उदय होगा। यानी कि जो टॉरस, टॉरस का मतलब शनि अगर आपके छठे भाव के अंदर, तो छठे भाव का शनि आपका जो है कि काम धंधे के अंदर जो है कि आपका भाग्य उदय मतलब कि बहुत लेट होने वाला है। आपको बहुत रगड़ रगड़ के मेहनत करनी होगी जब शनि जब छठे भाव के अंदर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब कि उसको बोला गया है कि मतलब कि ऐसी स्याही जिससे कि आदमी अपना तकदीर खुद लिखे, यानी कि अपनी मेहनत, भाग्य का साथ उसको नहीं मिलने वाला, अपनी मेहनत से अपनी जो है तकदीर लिख सकता है, जो है लिखने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है कि वो मतलब कि शनि छठा। वैसे आपने शास्त्रों में देखा होगा कि भाई पाप ग्रह छठे भाव के अंदर होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी मानता हूँ कि भाई पाप ग्रह अगर छठे में होंगे तो वो संघर्ष करने की क्षमता देते हैं, ठीक है जी। पर लेकिन जो है कि शनि, शनि यहाँ पर मेहनती बनाता है, क्योंकि उसे मेहनत पसंद है और वो यहाँ पर खुश भी है। शनि को यहाँ पर देखा गया कि मतलब वो बहुत मेहनत कराता है और यहाँ पर खुश है, क्योंकि बुध जो है कालपुरुष कुंडली जो विर्गो राशि यहाँ पर आती है, तो विर्गो राशि जो है कि उसकी मित्र राशि, तो यहाँ पर जो है कि वो मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि वो मेहनती मतलब मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, छठे भाव का शनि जो है कि कष्ट ज्यादा देता है, क्योंकि जब उसने मेहनत ज्यादा करानी है, कोई चीज आराम से नहीं मिलनी। मान लीजिए आप कंपटीशन में भी उतरे हो, तो आप अगर अच्छे होते हो ठीक है, लेकिन वो डिले कराएगा। अगर वो आपको जो है कि 4 या 5 बार आप जब कंपटीशन करते 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 हार जाओगे, तब जाके उसने रिजल्ट देना है अच्छा, तब तक तो बंदा वैसे ही टूट लेता है। हाँ, लेकिन ये कि कुंदन बना देता है, क्योंकि जो बंदा जितनी लेट है उसका भाग्य होता है, जितना संघर्ष किया होता है उतना वो कुंदन बन के उभरता है। और एक दूसरी बात ये कि अगर शनि आपके जो है कि छठे भाव के अंदर है, तो इसमें जो है कि आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बुध और शनि, बुध के बारे में बता रहा था कि वो ठंडा ग्रह है, तो शनि भी उसी की तरीके से बहुत ही ठंडा ग्रह है, और वो आपके जीवन साथी का 12th हाउस है, तो वहां पर ठंडे ग्रह होने की मतलब क्या है कि वो आपका जो है कि रिलेशनशिप जो है कि एक क्या कह सकते हैं उसको रूखा,
उस तरीके का रहने वाला है आपके जीवन साथी के साथ। तो इसलिए जो है कि शनि को वहां पर जो है कि अच्छा नहीं मानेगा। और शनि जो है कि लाल किताब के अंदर एक चीज और बोली गई है शनि के बारे में। शनि के बारे में बोला गया है कि, एक मिनट, हाँ, लाल किताब बोलते हैं कि ये जो शनि है वो अपने बिल के अंदर बैठा हुआ सांप, जो शनि को अपने बिल के अंदर बैठा हुआ सांप बोला गया है लाल किताब के अंदर। तो मतलब वो, मतलब उसका मतलब क्या है कि अपने बिल के अंदर बैठा हुआ सांप, यानी कि वो अपने कार्य में अगर मस्त रहे। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वैसे अगर आप को मालूम हो कि ये सांप का बिल है, सपोज करो गांव साइड के, शहरों में तो बहुत कम होता है ये, तो वो आपको जो है कि कुछ लोग दूध पिलाने भी जाते हैं, दूध रख के आएंगे उसके बिल के बाहर, और चीजें रख के आएंगे, जैसे नाग पंचमी आती है, कुछ और त्योहार हैं, कुछ लोग शनिवार के शनिवार भी जाके दूध पिला के आते हैं, कुछ जगहों पे है ऐसा कुछ। ठीक है जी। लेकिन अगर वही सांप बिल से बाहर आ जाए तो भय का वातावरण बन जाएगा। जो लोग उनको दूध पिलाने जा रहे हैं या दूध रख के आ रहे हैं या कुछ सामग्री रख के आ रहे हैं उसको खाने पीने के लिए, जो भी चढ़ावे के रूप में, वही लोग लठ लेके उसको मारने भाग लेंगे, क्योंकि एक भय है। इसी प्रकार से छठे भाव के शनि अगर वो अपने ही कार्य क्षेत्र के अंदर इन्वॉल्व रहे तो बढ़िया है। जहां उसने किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में उंगली करनी शुरू की, यानी कि उसके बारे में कुछ कहना शुरू किया या अपने कार्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू किया, शो ऑफ किया। इस बात को समझना कि शो ऑफ मतलब कि उसे अपने एडवर्टाइज वगैरह भी नहीं करनी है। शनि को बोला गया, जैसे फिफ्थ हाउस के अंदर भी बोला गया कि फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए, छठे भाव में बोला गया कि भाई उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, फर्स्ट हाउस के अंदर शनि को बोला गया कि बैंड बाजा वगैरह नहीं बजाना चाहिए अपने जन्मदिन वगैरह में बच्चे के। सो सेवेंथ हाउस में खुश नहीं होना चाहिए, दांत हाँ, नहीं दिखाने चाहिए। हाँ, तो वही जो मतलब उसका क्या है कि वो जो शनि है ना, वो मतलब कि एक शो ऑफ नहीं करता। जैसे सूर्य है ना, सूर्य जहां होता है वहां दिखाने की कोशिश करता है, शो ऑफ करता है। ये ठीक उसके अपोजिट है। इसको शो ऑफ पसंद नहीं है, अगर शो ऑफ करता है तो वहां पर वो नुकसान होता है। तो इसीलिए बोला गया कि छठे भाव के शनि को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि जो उसके कंपिटिटर है ना उनको भय हो जाएगा। जैसे सांप बिल से बाहर भय हो जाता है ना, तो ऐसे कंपिटिटर्स को भय हो जाएगा और वो सारे मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तुम्हें हराने के। सर इसमें छोटी सी बात पूछूं? हाँ जी, बोलो। सर वो मार्स का वहाँ कारक भाव है, इस वजह से भी, क्योंकि मार्स तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे दुश्मन का भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि वहाँ बाहर आके प्रॉब्लम, ये कॉम्पिटिटर्स को उकसाना या उनके सामने खुद को प्रेजेंट करना हो जाता है, ऐसा है क्या? हाँ, वो सेम चीज है, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूँ ना कि शनि है। अब जो लाल किताब है ना, लाल किताब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती। जैसे मतलब लाल किताब सीधा बोल देती है कि भाई शनि जो है कि अपने बिल में बैठा हुआ सांप, या अपने स्याही से लिखने, तकदीर लिखने वाला, यानी मेहनत। ये दो चीजें टैगलाइन है लाल किताब। तो उन्होंने समझाने की कोशिश क्या की है कि शो ऑफ ना करें। अब ये चीज आपको याद रहेगी। हाँ, कारक भाव ठीक है, आपने जो अपना ट्रेडिशनल पढ़ा है उसमें कारक मंगल है, और जहां पर जो कारक होता है उसका शत्रु आगे बैठेगा तो ठीक है, गलत करेगा। लेकिन एक याद रखने के लिए जो सिंपल वे, कि वहां पर जो है कि वो जो है कि सूर्य शो ऑफ करता है जहां पर भी, वहां मतलब शनि जहां होगा वो शो ऑफ नहीं करता, वो हर घर के लिए लागू है। यहाँ तो मार्स कारक है। अब फर्स्ट हाउस में आ जाओ, तो फर्स्ट हाउस क्या है कि वहां पर जो है कि मार्स की जगह है, लेकिन कारक सूर्य है, सूर्य का भी ये शत्रु है। तो सीधी सी मतलब ये है ना कि जहां पर भी शनि हो। अब सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में गुरु है कारक, लेकिन क्या है कि वो गुरु भी शत्रु है, मंगल भी शत्रु है, सूर्य भी शत्रु है। अब मैं तीनों को अलग अलग समझाऊं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि छठे भाव में मंगल का जगह है इस वजह से, लगन में सूर्य कारक है इस वजह से, सेकंड हाउस गुरु कारक है। लेकिन सेकंड हाउस में जमीन किसकी है, राशि किसकी है, वीनस, वो तो इसका दोस्त है। यस सर। तो उसको फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, तीन तीन जगह चार चार चीजें सोचोगे। तो सिंपल कि जहां पर भी शनि है, कहीं भी है पूरे चार्ट में, वहां आपको शो ऑफ नहीं करना बस। तो ये टैगलाइन आपको याद रहेगी कि जहां शनि है वहां आपको शो ऑफ नहीं करना, वहां गरीब बन के रहना है। क्योंकि जो शनि है वो गरीब है, और वो जो है कि मतलब कह सकते हो आपकी जो चुपचाप रहने वाला दबा हुआ आदमी,
क्योंकि जो मतलब आपके ही कार्य जो आपके अपने आसपास Excuse me, sir. हाँ। सर भावना जी से रिक्वेस्ट करिए कि उनका माइक ऑन है, आवाज आ रही है बैकग्राउंड। भावना, हेलो भावना जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, सॉरी सर। हाँ ठीक है। हाँ तो वो मतलब क्या है कि वो जो कहाँ पर थे हम, हाँ, जो कुछ कारक है ना, वो कोई भी हो, मतलब एक जो मेन जो ग्रह है, कोई भी ग्रह, उसका कार तत्व ले लो आप। मेरा जो सिंपली जो है, इसीलिए हम प्रोडिक्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपका अगर शनि कहीं पर भी है तो आपने सीधी सी बात है कि यहां पर अगर इसने दिखावा किया, और तकरीबन होता क्या है कि सूर्य तो दिखाता है ही है, और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा आज के समाज के हिसाब से ना थोड़ा सा मतलब कि ऐसा विचार हो गए हैं कि लोग बहुत थोड़ा सा एडवर्टाइज के लिए तो सब बोल ही देते हैं, यार कुछ तो एडवर्टाइज होनी चाहिए। लेकिन जो शनि छठे का होता है ना, वो मतलब कि एडवर्टाइज करने में रुचि भी नहीं रखता, क्योंकि उसके अंदर एक घबराहट होती है, क्योंकि आगे जो बाहरी जो उसका जो बाहरी दुनिया है, उसमें शनि जाते हुए हिचकता है एक अंधेरे को, अंधेरे जगह पर रहने वाला इंसान को उजाले में लेकर, बाहरी जो दुनिया है। शनि की सबको स्टोरी पता है कि वो अपनी माँ छाया से पैदा होने के बाद जब उसे सूर्य ने मतलब अपने हाथ से निकाल दिया था, तो वो एक जंगल में रहते, वो भी अंधेरी जगह पे जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, वो सूर्य से छुप सके, तो इसीलिए वो शो ऑफ नहीं करते। लेकिन अगर वो किसी वजह से किसी के दबाव में आकर शो ऑफ करते तो वो नुकसानदायक ही है उसका, क्योंकि क्या होता है कि जो अब जन्मदिन वगैरह है बच्चे का, तो शो ऑफ करने के लिए परिवार का दबाव होता है, समाज का दबाव होता है कि जन्मदिन मनाना है, ये करना है, तो उसके लिए भी शनि के लिए बोला गया कि भाई ज्यादा अपना ढोल डाल नहीं बजाने हैं, शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो वो जो है कि नेगेटिव इफेक्ट जो है कि जिसका जन्मदिन होता है उस पर आता है। तो इस तरीके से लेना है इसको, वहां पर प्रचार नहीं करना कोई। और शनि का जो रिजल्ट जो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको स्टार्टिंग के अंदर की लेट मिलता है 33 से 36 साल। 33 साल में, जैसे बुध का मैंने बोला था 29 से 33 साल होता है, तकरीबन वो 33 साल में जो है ना, वो संघर्ष तकरीबन सबके घुमा फिरा के, जैसे मंगल का 28 से 33 है, वो घूम फिर के जो 33 साल की एज है ना, इसको दिमाग में रखो कि 33 साल की एज में आपका बुध, मंगल 28 से शुरू करेगा, 33 तक खत्म कर देगा, और अगर बुध की दशा है तो वो 29 से शुरू करके 33 तक रिजल्ट देगा। अगर शनि की है, आ गई वहीं पर ही, तो वो जो आपका मान लीजिए बुध एक्टिव हुआ, 33 पहुंच गया, आपने सोचा कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपके चार्ट के अंदर मान लीजिए शनि की दशा चालू, तो 33 में तो शनि एक्टिव होगा, तो वहां पर एक्टिव होगा तो 3 साल उसने मेहनत करा, 36। इसलिए जब डेट लगाते हो ना आप किसी चीज की, तो उस डेट पे ये जरूर ध्यान रखना पहले दशा, क्योंकि आपने डेट तो ले ली कि चलो मंगल की 28 है, अपने बुध की 29 है, 29 से 33 वो मेहनत कराएगा, लेकिन ये देखो कि बुध के बाद वहां पर कोई ऐसे प्लेनेट की, जैसे मान लीजिए शनि की दशा ना आ जाए, क्योंकि शनि 33 में एक्टिव होता है, 36 तक रिजल्ट देता है, 36 में क्लियरली है कि जो उसके रिजल्ट देने होते हैं अपने चार्ट के हिसाब से वो देते हैं। तो ये जो है ना कि मतलब, और एक शनि की बात, शनि जो है ना कि अपना रात को बलि होता है, सबको पता है, सूर्य दिन में बलि होता है, और जो अपना शनि और रात को बलि होता है। तो जिनके रात को मतलब जो, अब ये देखो ना कि जहां पर जिनका भी शनि बलि है आपके चार्ट के अंदर, वो देखें कि मतलब कि उनको जो भी प्लानिंग करनी है वो रात के टाइम करें, ठीक है जी। बजाज जी का फोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, अब आ जाता, अच्छा बजाज जी, ओके, आ रहे हो अभी, ठीक। तो ये तो हो गई शनि की बात, जो शनि आपके अगर छठे भाव के अंदर है। अब आ जाते हैं थोड़े छठे भाव, जो बीमारी जी का पूछ रहे थे दीपिका जी, देखो ऐसा है कि इसके अंदर एक्सीडेंट नहीं आते छठे भाव के अंदर, छोटे मोटे चीज एक्सीडेंट अलग चीज है कि चलो सोच लग गई या कुछ आ गई, वो हम बात करेंगे 8th हाउस की जब बात करेंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारे जो ना अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी बता के नहीं आती, बीमारी है फिर भी तो 1-2 दिन पहले से शरीर टूटना शुरू हो जाता है, कई बीमारियों, हार्ट अटैक वगैरह में नहीं होता, लेकिन कई चीजों में शुरुआत में पता लगना चालू हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो मतलब कि आपका अचानक होता है,
आप जा रहे हैं भाई सही सलामत है और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज एक अलग हो जाती है कि जो एक्सीडेंट वाला केस, तो वो हम 8th हाउस से पढ़ेंगे, जो अचानक से होने वाली चीजें सडन जो है उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारे छठा भाव। अब छठे भाव का स्वामी अगर आपके लगन पे दृष्टि डालता है, 6th हाउस लॉर्ड अगर आपके लगन पे दृष्टि डालता है तो वो बीमारी देगा, और अगर वो रेट्रो है तो फिर वो 101% या 110% बीमारी, ये कन्फर्म है, उसको मतलब कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार अगर छठे भाव का मालिक अगर लगन में है तब भी सेम रिजल्ट है। छठे भाव का स्वामी लगन को देखता हो, छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, या लगन का स्वामी छठे भाव के अंदर, 3 कंडीशन है ये, तो वो बीमारी देगा ही देगा। ठीक है जी, क्लियर? इसके अंदर क्या है? हाँ जी, बाद है जो कि तुला लगन, ये वृषभ राशि वालियों का अगर शुक्र 6th में आ जाए तो बीमारी कितने दूर तक इसका अपवाद माने या इसका एक्सटेंशन माने? नहीं, देखो ऐसा है, बीमारी देगा। ओके, वो मतलब कि अगर आप अपनी राशि में आगे कंपटीशन में अच्छा करेगा, लेकिन ये 6th हाउस के अंदर अगर कोई देगा आ गया, वो अपवाद कोई नहीं है। ओके, अगर वो मतलब ये है कि ऐसे तो आप उसको भी बोल सकते हो कि मार्च वाले का जो है कि अष्टम में, हाँ अष्टम में आएगा तो उसको अष्टम का नहीं लगेगा जी। हाँ, स्कॉर्पियो वालों का भी तो मंगल आ जाएगा आपका 6th हाउस में आएगा। वृश्चिक। हाँ, तो मार्स तो ऐसे भी एक तरह से लड़ने की शक्ति होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति, तो क्या इन दो केसेस में हम इसे अपवाद नहीं मानेंगे? ना, एक्सीडेंट देगा वो। ओके, एक्सीडेंट क्या होता है, मतलब एक्सीडेंट का मैं बताऊंगा ना 8th में। ओके जी, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं जो 6th हाउस, 6th हाउस में बीमारियां हैं, नहीं, उसमें स्कॉर्पियो राशि लगन इन्वॉल्व है। जब 6th में ही लग्नेश 6th में आ जाता है, हाँ, स्कॉर्पियो में भी होता है और किसी में वृषभ हो। जब मैंने एक चीज बोली ही नहीं, मैंने सीधा बोला कि अगर आपके छठे भाव का स्वामी लगन में हो, लगन का स्वामी छठे में हो, या छठे का स्वामी लगन को देखता हो जी, इसमें 6th हाउस अगर रेट्रो हो गया, 6th हाउस का प्लेनेट, तो वो 100% आपको 110% बीमारी देगा। और सर अगर कम्बस्ट हो गया तो कुछ भी हो जाए, मैं कम्बस्ट वाली बात जो मैं 1 मिनट मेरी बात सुनिए जीत भाई, आप जो इधर उधर जो वीडियो देखते हैं ना उनकी मत बात कीजिए, जो मैं बात कह रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दीजिए। कि जो मैंने बोला कि कम्बस्ट है, जो मर्जी कम्बस्ट के बारे में भी आपसे लास्ट टाइम बात करूंगा, क्योंकि कल मैंने जो किसी का ऐसा मेरे पास आर्टिकल मिला मेरे को, जिसने थोड़ा मेरे को इंग्लिश समझने में मदद की, जिससे मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जो कम्बस्ट के ऊपर पहुंचा हूँ। चलो एक बात बता दीजिए मेरे को दीपिका जी, कम्बस्ट मीन्स क्या? आप अस्त को कम्बस्ट नहीं, 1 मिनट पहले मेरे को क्लियर कर लीजिए, अस्त को आप कम्बस्ट मानते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, अस्त कम्बस्ट कैसे होता है? वो तो डूब गया ना। हाँ, डूबे हुए को आप कम्बस्ट कैसे बोले? कम्बस्ट का मतलब असली मीनिंग क्या है? सूर्य से नजदीक होने से उसका अपना वैल्यू खत्म हो गया, वो नहीं, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। कम्बस्ट मीन्स जल गया। हाँ, जल गया तो वीक हो गया। जल गया मीन्स दग्ध। हाँ, दग्ध राशि जो हम बोलते हैं। नहीं, दग्ध तो अलग चीज है ना। नहीं ना, यही तो समझाना है। अस्त मीन्स डूब गया, सूर्य भी अस्त है, 7th हाउस में आके अस्त नहीं बोलते सूर्य को। बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य हमें दिखना बंद हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आपको नजर आता है? नहीं आता। इसी प्रकार जब सूर्य की रोशनी के बैक साइड में कोई प्लेनेट चला जाता है तो वो रोशनी की वजह से हमको दिखता नहीं है। हाँ, वो अस्त हो गया, उसको बोलते हैं अस्त। हाँ जी, बिल्कुल। तो अस्त एक अलग चीज हो गई और दग्ध एक अलग चीज होगी। दग्ध मीन्स जल जाना। राशि सर, दग्ध मीन्स तो राशि हुआ ना। हाँ, राशि दग्ध बोलते हैं हम, प्लानेट दग्ध भी होते हैं, नक्षत्र दग्ध भी होता है। ओके, जी। नक्षत्र भी जलते हैं, तिथि भी जलती हैं। जैसे कि हमारी जो हमने संक्रांति में पढ़ रहे थे हम, दग्ध तिथि, दग्ध वार सब होते हैं।
जी जी कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है ये दग्ध वाला भी, लेकिन मैं जो सिंपल समझा रहा हूँ इसीलिए मैं सिंपल लेके चलता हूँ, ना ऊंच नीच दग्ध पग्ध कुछ नहीं, जो आराम से समझ आए। हम्म तो अस्त मीन्स क्या, अगर आपका 7th लॉर्ड अस्त है, मतलब कि उसका जीवन साथी उसको नजर नहीं आएगा, मतलब शादी हो गई, काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, ओके जी वो आपको नजर ही नहीं आ रहा, अस्त है, जी जी आपसे अस्त है ना वो। हाँ जी लेकिन बिल्कुल, कहीं तो उदय है, सूर्य यहाँ पर अस्त, तो कहीं तो उदय है, हाँ बिल्कुल सही तो है। वो दूसरी जगह उदय है। जी इसमें ज्यादा पाप प्रभाव में आ गया 7th लॉर्ड, तो किसी साथ भाग भी सकता है, समझ गया आप अस्त का जी मतलब, बिल्कुल कि बिल्कुल आपसे वो छुप गया। जी जी और दग्ध मीन्स शादी ही नहीं होगी, जी जी राशि जी। ही जल गई 7th। सो ये दग्ध कैसे देखेंगे कि वो दग्ध दग्ध और नाड़ी का कॉन्सेप्ट है मैम, ओ ओके ठीक है सर, ठीक वो है। मैं अगर आप चाहोगे अलग से कभी क्लास आया, अगला जो वो हम रखेंगे, अगला कोर्स, उसमें दग्ध वगैरह ये ले लेंगे, जी जी क्योंकि वो दग्ध एक कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो संक्रांति, दग्ध तिथि, वार, हम्म। वो एक पंचांग का है, वो पंचांग का लो, या फिर एक जो दग्ध राशि जो है अपना नाड़ी का कॉन्सेप्ट है वो ले लो, मतलब वो हम्म, अलग से एक वैदिक के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ा सकते जी हैं, जी ओके ठीक है सर, थैंक यू ये सर। वो अलग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कंबस्ट और अस्त ने मेरे को बहुत तंग कर रखा था, हाँ जी सर बिल्कुल सच में। क्योंकि मेरे को असल में कंबस्ट इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हाँ वो परसों मैं उसका इंग्लिश वर्ड अभी भी मेरे को मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने शायद चर्चा की थी सोनिका जी से, सोनिका जी ने ही पूछा था अस्त के बारे में मेरे से, शायद कॉल कर या वैसे व्हाट्सएप पे, तो मैंने बात की थी, तब मेरे को वो मैंने बताया था कि मेरे को इस तरीके से मालूम चला है कि उसका वर्डिंग दूसरी, वर्डिंग जो हम बोलते हैं कंबस्ट, यही गलत है। ओके ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलता हो, वो अगर मेरी वीडियो कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी देखेगा तो वो भी इस पे विचार करेगा दोबारा, कि दग्ध और कंबस्ट एक चीज है, अस्त को आप दग्ध नहीं बोल सकते, जी हम जी बोल देते प्लेनेट पास में आ गया अस्त हो गया जल गया, जैसे हम वीनस को बोलते हैं कि पास आ गया तो उष्मा, लेकिन वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती है, वो तो अगर आप गर्म चीज के आसपास से निकलोगे, कुछ ना कुछ गर्मी तो हीट तो आपको भी महसूस तो होगी, लेकिन आप बिल्कुल खत्म नहीं होते। अब मैंने हर बार बोला कि अस्त खत्म नहीं होता, उसके अंदर इंटेलिजेंस तो रहती है, हमेशा हाँ बोला, बिल्कुल कारक जी। तो रहते हैं, तो इसीलिए रहते हैं कि वो जलता नहीं है, हम्म। दग्ध में जल जाता है, कारक सिर्फ वारक सब कुछ प्रभाव, राशि का, प्रभाव में छुप जाता है, सूर्य के हाँ, ये प्रभाव में छुप छूटता है, जाता है। हाँ ये जी बिल्कुल छूटता है। सही। तो ये आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी अस्त के बारे में, आपको जी रिजल्ट बिल्कुल। देने में, अगर 5th हाउस अस्त है, हाँ यानी कि उसके बच्चे जो हैं कि उसके साथ नहीं रह पाएंगे, हाँ दूर है, हाँ दूर रहेंगे, जी जी। वो दिखेंगे नहीं उसको अपने अपने जो ओरिजिनल आंखों से सामने, फोन पे बात कर सकता है वो राहु के जरिए, डिजिटल, जी 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 ठीक है, बिल्कुल। क्लियर हो जी गया। सही। हाँ बिल्कुल तो सही, सेम बिल्कुल ये बिल्कुल। छठे भाव के अंदर जब भी कोई अगर प्लेनेट है, लगन का लॉर्ड अगर छठे भाव में है, और छठे का लॉर्ड अगर लगन के अंदर है, या छठे भाव के स्वामी का लगन पे दृष्टि है, तो वो बीमारियां देगा देगा, क्लियर है। अब ये जो है कि इसमें अगर आपका शुक्र 6th लॉर्ड है, तो कोई बता सकता है कौन सी बीमारी देगा? सो किडनी से रिलेटेड, हाँ, किडनी से, वेरी गुड, शुगर वगैरह, यस और यस, हार्मोनल डिजीज, मतलब हाँ जो ठीक, बिल्कुल साइमन जो सीक्रेट करता है ना, एंजाइम्स जो बॉडी में हाँ निकलते हैं, द्रव्य, वो ठीक, सारी। ठीक है, तो ये डिजीज जो है उसको आएंगी तीनों कंडीशन में, उसको सावधान रहना है। अब गुरु है, गुरु जी हमारे लीवर, और जो है कि ऐसा बंदा जिसका गुरु है अगर सटे में, डायबिटीज। डायबिटीज तो है ही है, क्योंकि वो तो शुक्र में भी आ गया, लेकिन इसके तो लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि यस सर, जुपिटर जो लीवर का कारक है, यस सर। और वो जो है कि लीवर पे फैट जमा हो जाना, अगर वक्री होगा जुपिटर तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर वक्री नहीं है जुपिटर, तो फिर वो फैटी लीवर बोलते हैं ना जिसको, उस टाइप के, यानी कि वो एक टाइम में, एक तो 3 टाइम ढंग से खा नहीं पाएगा, 3 टाइम में कभी एक टाइम खा लिया, अगर 3 टाइम खाएगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाएगा, ज्यादा खाया नहीं जाएगा उससे, उसको प्रॉब्लम्स रहेंगी इस चीज की। तो ये हमारा हो गया
जुपिटर, अगर इसी के अंदर हमारा शनि का आया था, शनि के अंदर क्या है कि हमारे जो हड्डियों से रिलेटेड डिजीज हैं वो, मार्स है, मार्स के हमारे ब्लड रिलेटेड जितनी भी डिजीज आती हैं, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अटैक वगैरह भी मार्स ब्लड के जो कि उसकी वजह से होती हैं। अब अगर आपका इसके अंदर राहु मिल जाता है, मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जुपिटर के साथ राहु है, तो क्या होगा, वो लीवर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। जैसे होता है ना, तो हमारी बोला कि फैटी लीवर हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो लीवर बढ़ जाने के बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बंदे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वो इतना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर मंगल के साथ है तो मंगल का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, उसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यू रहेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका शुक्र के साथ है, तो उसे भी मतलब कि शुक्र से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे अपना शुक्र का जो शुगर की बीमारियां बहुत हाई लेवल तो पे, पैनक्रियास भी आएंगे शुक्र में? कौन सी? पैनक्रियास, इसको मतलब समझा सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आया। पेट के ठीक नीचे हाँ, पैनक्रियास वो होता है अच्छा, जिससे वो पैनक्रिया, हाँ, वो मरकरी का है, ओके ओके सर। 6th हाउस विर्गो, उस पे मरकरी पे आ रहा था मैं। जी तो पैनक्रिया बोलते हैं जिसको, वो इंटेस्टाइन। नहीं सर, इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन तो वो फिल्टरेशन का काम करता है, वो तो है ही वर्गो। पैनक्रियास होता है जो छोटा सा होता है, जो इंसुलिन कंट्रोल करता है समवेयर, आई गेस। अब वो अगर शुक्र से रिलेटेड है, मेरे को मतलब इसका समझ नहीं आ रहा। अगर शुक्र से रिलेटेड है, मतलब आपको उसके कारता तो ले लो, अगर जी उसके कारता तो जैसे कि सीमेंस वगैरह के अंदर है, सेक्सुअल पार्ट्स के अंदर आता है, तो वो शुक्र से रिलेटेड हो। ओके। अगर वो पैनक्रिया जो अपना ब्रेकिंग है, वो खाने वाने का फिल्ट्रेशन है, तो वो मरकरी से हो गया। जी जी। दोनों का जी एरिया जी। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हम्म। मरकरी और उसमें। अगर उससे ऊपर थोड़ा है तो फिर सन का आ गया 5th हाउस, अपना जो पेट, पेट, जी जी हाँ, जी। वो उसका हो और गया। सर हार्ट को टोटली सन लेंगे? नहीं, वैसे सन को लेते हैं, लेकिन 4th हाउस लेंगे। 4th हाउस और कैंसर साइन ना? हाँ, कैंसर साइन 4th हाउस प्लस सन। यस यस सर। सन को वैसे लेते हैं, लेकिन मेनली जो है कि वो 4th साइन पे भी इफेक्ट होना चाहिए हार्ट के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, यस सर। 4th हाउस जब तक नहीं इफेक्ट होगा, जब तक पूरा सन अकेला बिल्कुल। कुछ नहीं करेगा। यस सर, यस जैसे सर। शादी के अंदर दिक्कत आएगी तो 7th हाउस इफेक्ट होना चाहिए, होना ही जरूरी है, यस सर। लेकिन अगर सिर्फ वीनस अगर इफेक्टेड होगा तो क्या होगा, शादी खराब रहेगी लेकिन चलती रहेगी। जी जी। यानी कि हार्ट बिल्कुल मतलब शरीर के अंदर जो हमारा 4th हाउस है, अगर वो इफ्लेक्टेड नहीं है तो क्या वो मतलब हार्ट बीटिंग वगैरह तो चलती रहेगी, घबराहट रहेगी। अगर सन इफ्लेक्टेड है तो घबराहट रह सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रॉपरली। जी जी जी। उसको इस तरीके से ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जो इसके अंदर जो है कि और कोई प्लेनेट, केतु अगर साथ में हो तो वो चीजों को घटाता है। जैसे अगर शनि के साथ में अगर आपका राहु आता है तो वो बोन, जो हमारी हड्डियां बढ़ जाती है ना, वो जो यस सर। बीमारी है आर्थराइटिस, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, लेकिन वो जो जिसके अंदर हड्डी थोड़ी बढ़ जाती है, वो एक बीमारी होती है। और केतु अगर हो तो वो ब्रेक, जिनकी हड्डियां जल्दी टूटती हैं, दांत वगैरह जो हल्के हल्के टूट टूट के गिरने शुरू हो जाते हैं। सर सड़ने वाली चीज भी अगर कहीं फोड़े फुंसी हाँ, होके सड़ रहे, वो जो केतु? आप ले सकते हो, शनि जो है वो सड़ने वाला, मतलब हम वेस्टेज है, वेस्ट चीज जितनी भी है, क्योंकि जो भी बीमारी ऐसी है कि जल्दी से ठीक है, धीरे धीरे पनपना और धीरे धीरे खत्म होना, वो वो शनि। शनि देव। यस, और सड़ाना केतु। एंड सर मार्स केतु, ये पाइल्स। पाइल्स मैं इंग्लिश वर्ड में, हिंदी में बीमारियां बताएं तो बता दूंगा। अगर मार्स केतु है तो जैसे डिफिशियंसी आती है ब्लड के अंदर, हाँ जी जी ब्लड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, जी जी। ब्लड काउंट्स खून कम की हो, कमी, खून की कमी भी हाँ, मानेंगे खून की इसको? कमी, वो भी जी सेम है ना, बिल्कुल। खून की कमी हो जाए, ब्लड काउंट्स कम हो जाए। दूषित जो खून होता है, बार बार खून बदलना ही पड़ता है कई बार। यस सर। उसके अंदर यस अगर सर। कहीं से राहु का भी केतु को साथ बैठा हुआ है तो वो शनि का इफेक्ट कहीं से आ जाए मार्स और केतु के ऊपर। तो ये मतलब कि इसके लिए ना बुक है, यार वो D27 वो उसी का पार्ट है। अगर किसी ने लेनी हो तो वो जो बीपी गोयल साहब की बुक है, पता नहीं मैं पूरा नाम नहीं जान रहा, बीपी गोयल साहब की है,
लोकेट डिजीज करके ऐसे कुछ, और वो ओके सर, ओके D27 सब समझा रखा हूँ। ओके सर, यस सर। उसमें बीमारियां बता देंगे वो कि कौन से किस तरह से, BPHS में भी है किस चीज की क्या बीमारी है, ठीक है ना। अब साइन भी है ऐसे तो 6000 में साइन Yes, कर गया, वो आगे आ रहा हूं मैं सारी चीजों पे। जी जी। जैसे अगर आपका जो कि अभी 6th लॉर्ड 6th हाउस और इनसे ले लो, आगे मैं जो साइन आएंगे अदली बदली करके, जो विर्गो का पढ़ा रहा हूँ ना, विर्गो भी जाएगा अलग उसमें। अभी तो स्टार्टिंग है बीमारी का, आज पूरी बीमारियां चलनी है, विर्गो साइन है, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर रेमेडीज क्या है, अगर आपका 6th लॉर्ड अगर लगन के अंदर है या वो वहां पर है, मतलब जो मैंने कंडीशंस बताई, तो इसके अंदर जो है कि हमारा जो जीव, क्योंकि बीमारियां हमें लगी ना, जीव है, तो उसमें जो है कि बोला गया जानवरों को फीडिंग करने की। जैसे कि अगर किसी का कोई भी प्लेनेट जो है कि आपके 6th हाउस में है, एक तो जनरल रेमेडी मैंने पहले बताया था कि पेड़ बो सकते हैं आप, क्योंकि पेड़ों का भी है। पेड़ मैंने बता दिए थे ना पिछली बार, कौन कौन से पेड़ हैं इनके सबके, तो आज फिर बता दूंगा। ऐसा आपका जानवर, जैसे कि अगर आपका जो है कि सूर्य है, सूर्य के लिए हमें बोला गया कि जो बंदर, अगर आप बंदरों को गुड़ या चूरमा बना के देते हैं गुड़ का, वो लेकिन गुड़ के अंदर और चीनी के अंदर ना हो, तो वो आप जो है कि बंदरों को दे सकते हैं, कि बंदरों को जो है कि सूर्य का कारक माना गया है। तो वो आपको हो सकते हैं। इसके अंदर शेर है, शेर आपको चिड़ियाघर में ही मिलेगा, या कहीं आजकल तो पार्क वगैरह ही बने हुए हैं ऐसे, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। तो शेर भी है जो हमारा जो है कि सूर्य का कारक, मेनली आसानी से मिलने वाले बंदर है। इसके बाद अगर हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है, हमारे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो सारे जो है कि हमारे चंद्रमा के अंदर में आते हैं। और जो है कि चंद्रमा जो लाल किताब जो बोलती है, एक हंस भी आता है, वो भी पानी के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन लाल किताब जो है खरगोश को ही मानती है। वो बोलते हैं कि अगर आपका चंद्रमा ज्यादा खराब है तो आप खरगोश पाल सकते हैं घर के अंदर, लेकिन पानी की किसी भी जीव जंतु को अगर आप फीडिंग करते हैं, तो वो भी आपका जो है कि मून को बेटर करता है। मार्स है, मार्स के लिए आप मेष का जो सिंबल है उसको आप फीडिंग कर सकते हैं। अब टॉरस है जो, आप इसका जो मान लीजिए कि वीनस के लिए गाय, और शनि के लिए आप जो है कि बैल ले सकते हैं, नंदी, जो भगवान शिव के जो बैल हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और जो है कि मरकरी, कबूतर, तोता, वैसे मेन तोता, मैं तोते को ज्यादा बोलूंगा, मेन तोता होता है जो कि मरकरी का को रिप्रेजेंट करता है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। और अपना बिल्ली जो है कि कुत्ता केतु, बिल्ली राहु, और कौन सा रह गया, सब हो गए मेरे ख्याल से। जुपिटर, गुरु। गुरु जी के लिए तो हाथी, अगर हाथी नहीं मिलता तो कोई भी भारी जानवर। और इसी प्रकार से फिर शनि के लिए ऊंट भी ले सकते हैं, लीन एंड टॉल, ठीक है जी। तो इनको आप फीडिंग करते हैं, तो आपके ये प्लैनेट्स जो हैं कि आपका जो कर्जा है इन प्लैनेट्स का, आप जो इस घर में आए हैं, उनका जो है कि कर्जा आप उतार रहे हैं इनको फीड कर। इसी सर प्रकार से शुक्र यहाँ के पर जो लिए प्लैनेट आ रहे हैं वो आगे आपने शुक्र, हाँ जी, शुक्र के लिए क्या बताया था? शुक्र के लिए गाय, हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक। वो तो नॉर्मल है, शुक्र तो गाय है। जी जी, मेरे ध्यान से उतर गया था। ओके ओके, तो जी अब शुरू करते हैं ओरिजिनल चैप्टर हमारा। ये तो मैंने वो पिछला बार का जो रह गया था, मैंने कहा था अगली बार कवर करेंगे वो था। तो अब शुरू करते हैं विर्गो, पेंडिंग कर्मा, ठीक है जी। अभी पहले लेवल तो क्लियर हो ही गया है कि जो हमारा जो विर्गो साइन है वो प्रैक्टिकल साइन है, और साइन का मरकरी का जो समझदारी वाला साइन है वो विर्गो है। वो जो बचपने वाला साइन था वो बचपने से मैच्योर हो चुका है। जो थर्ड हाउस मरकरी, जैमिनी, बचपना, हमारा बचपन को दिखाता है, हमारी जो
बार बार बोलना या बोलना ज्यादा पसंद करना, वो उस चीज को ज्यादा दर्शाता है। और विर्गो के अंदर एक गंभीरता आ जाती है, एक समझदारी आ जाती है। इसीलिए वहां पर दो